देखिए, आज हम 2022 बोर्ड परीक्षा हेतु जो मान्य नवीन नया ब्लूप्रिंट विज्ञान 10वीं के लिए बनाया गया है उसका हम समझेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि आपका जो पूर्णांक है वहाँ 80 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे दिए रहेंगे, जिसमें से आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2022 में 32 पूछे जाएंगे। ये 4 टाइप के रहेंगे: सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। क्लियर है? तो 32 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 2-2 अंक के आपसे टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने हो गए? 32 और 10 हो गए आपके 42। और 3-3 अंक के आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के आपसे 4 प्रश्न। तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि एक एक अंक के आपसे 32 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 32 प्रश्न। 2 अंक के आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के आपसे 4 प्रश्न और 4 अंक के भी 4 प्रश्न। अब हम इनकी इकाई के हिसाब से अंकों का डिवाइड करते हैं। तो देखिए, पहली इकाई आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ 6 अंक इसके लिए दिए गए हैं, जिसमें से 1 अंक का सिर्फ 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। यानी कि इस प्रश्न से आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है अम्ल, क्षार एवं लवण। यहाँ भी 6 अंक की यूनिट है, 1 अंक के 2 प्रश्न और इससे एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। यानी कि 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक का आपसे सही विकल्प रिक्त स्थान कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा है धातु और अधातु। धातु और अधातु, यहाँ यूनिट भी आपकी 6 अंक की है, जिसमें से देखिए सबसे ज़्यादा इस पार्ट से आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। 4 अंक के आपको इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न मिलेगा। यानी कि हर साल इससे 5 अंक का 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इस वर्ष इसमें चेंजेस किया गया है। सिर्फ 2 अंक के पूछे जाएंगे और 4 अंक का आपसे पूछा जाएगा सही विकल्प रिक्त स्थान। यानी छोटे से प्रश्न, छोटी छोटी परिभाषा आएगी। धातु अधातु, धातु धातु की कोई 2 भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण, इस तरह के आपसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। चौथा पार्ट यूनिट है आपकी कि कार्बन एवं उसके यौगिक। इस यूनिट से आपसे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक में भी 4 अंक का एक ही प्रश्न। यानी कि इस पार्ट में आपको सही विकल्प रिक्त स्थान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट 5 या यूनिट 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यहाँ यूनिट आपकी 3 अंक की है और 3 अंक में से 1 अंक के तो 1 प्रश्न और 2 अंक का भी 1 प्रश्न, यानी कि 2 नंबर का 1 और 1 सही विकल्प रिक्त स्थान जोड़ी या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा। अगला है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, यहाँ यूनिट आपकी हर यूनिटों में से ज़्यादा अंक में डिवाइड की गई है। 9 अंक का इस यूनिट से पूछा जाएगा, जिसमें से 3 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 1 2 अंक का रहेगा और 1 4 अंक का रहेगा। यानी कि 4 नंबर का 1, 2 नंबर का 1, 4 2 गए 6 और 3 नंबर के आ जाएंगे सही विकल्प रिक्त स्थान। अगला है 7 पाठ नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ 3 अंक का है और 3 अंक के इसमें से आपसे सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं, इस पार्ट से आपको 7 नंबर के टोटल रहेंगे, जिसमें से 5 अंक का अकेला ही पार्ट रहेगा। ये 5 अंक का वस्तुनिष्ठ में और 2 अंक का 1 प्रश्न, यानी कि बहुत छोटे छोटे प्रश्न। ये पैटर्न इस साल अलग कर दिया गया है, हर साल अलग तरीके से था। 2021 में इस पार्ट से आपसे 5 अंक का प्रश्न या 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इस वर्ष जीव जनन कैसे करते हैं से आपसे 2 अंक का ही प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का सही विकल्प रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अगला देख लेते हैं 9, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। यहाँ 4 नंबर का है, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि 2 नंबर का तो 1 और 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला है 10 पाठ। यहाँ 8 अंक का है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। 8 अंक में से आपसे 2
अंक का तो एक प्रश्न है, 4 अंक का एक प्रश्न, यानी कि 4 ने 2 6 बचे 2, तो 2 आपसे पूछ जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लियर है। आप लास्ट में मैं इसको छोटा करके स्क्रीनशॉट आपको उपलब्ध करा दूंगा। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यह यूनिट आपकी 5 अंक की है, जिसमें से 3 अंक का एक प्रश्न है, यानी 3 नंबर का एक हो गया, बचे 2 नंबर, तो 2 नंबर आपके सही विकल्प पर रिक्त स्थान। अगला है विद्युत, अध्याय 12, इससे आपसे 6 अंक के पूछे जाएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न, यानी कि 4 नंबर के दो नंबर के 2 प्रश्न आ जाएंगे। क्लियर है। और 1 अंक का 2 प्रश्न, यानी 2 सही विकल्प रिक्त स्थान और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह यूनिट 13, यहाँ भी 6 अंक की है, लेकिन इससे आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 3, और 3 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी इससे नियम है इस पार्ट के, वे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में वीडियो बाय वीडियो श्रृंखला के हिसाब से पढ़ा दूंगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो उसके पहले ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप उन्हें देखकर परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगली यूनिट है आपकी अध्याय 14, ऊर्जा के स्रोत। यहाँ 3 अंक की रहेगी, इससे कोई रिक्त स्थान, कोई सही विकल्प, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ 3 अंक का ही एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण, अध्याय 15। 15 भी 3 अंक का है, पर लेकिन इससे 1 अंक का वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और अंत में 16 अध्याय प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, यहाँ 1 अंक का ही है, और इस पाठ से आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 अंक का सही विकल्प ही या रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल जो आपका पेपर रहेगा वहाँ 80 अंक का रहेगा। 32 प्रश्न आपसे सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर के हिसाब से पूछे जाएंगे। टोटल उसमें 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और 2 अंक के 10 प्रश्न हो जाएंगे। यानी कि छोटे छोटे प्रश्नों पर अब बोर्ड ऑफिस ध्यान या फोकस देना चाह रहा है। और 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 22 प्रश्न पेपर में रहेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से अपनी कॉपी में एक बार उतार लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में या परीक्षा की तैयारी करने में कोई असुविधा ना हो। इस तरह यहाँ से ले लीजिए, और ये 12 पार्ट तक हो गया है, 12 के नीचे ये अंत में। तो अब इनके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जल्दी ही आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उनको देखकर परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं।